लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम किसी भी आवारा मजदूर को मेरे सामने लाके खड़ा कर दोगे, मैं उसके साथ चल पड़ूंगी। मामा, क्या कोई भी इस घर में किसी वजह से अपना कमरा बंद नहीं कर सकता? मैं कौन सा किसी से बात कर रही थी? अब मुझे तो लगता है ये चोरा इस चोरी को भगा के लाया है। थैंक यू। मैं झूठ बोल के आई हूँ कि मेरी रीडिंग बुक्स मेरे लॉकर में रह गई। मामा, मुझे कमरे में कपड़े बदलने होते, इसलिए मैंने कमरा लॉक किया था। क्या आपको हर चीज में इतनी डिटेल से बताऊं? माँ के घर तक हम लोगों के मसलों की वजह से इन लोगों को बीच में मत घसीटो। यार मुझे लगता है मामा आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। मामा खूब मामा प्लीज मामा से मामूली बात है। ये मामूली बात नहीं है जो तूने किया है ना, ये मामूली बात नहीं है इस घर में। You let me down. Yeah, I guess, but I'm glad we met. क्या देख रही हो? जमशेद को अपनी उंगलियों पे नचा रही, मैं उसको अपने भाई की जिंदगी से निकाल कर ही दम दूंगी। Hi. हेलो। बहुत यार, ये तो इतना जबरदस्त है। एनी को फाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी, जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पे जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों, हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से रब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन
शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी, लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पे जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए।
एनी को फाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पे जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं,
तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी
गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है।
एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है, और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पे बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों, हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है, और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पर बात करें या मिलें।
यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों, हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पर बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी, उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों, हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें।
लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पे फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है, उसका भाई जो है, एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे हुआ क्या है और ये किस तरह से इसने जो है एक काबू में कर लिया है हमारे भाई को। अब ये हमें बिल्कुल भी जो है लिफ्ट नहीं करवा रहा है। यहाँ पर जब वो वापस आती है तो इब्राहिम से लड़ने लग जाती है कि आपको ये सब पता था, आखिर आपने ये सब क्यों करवाया, क्योंकि आप जानते थे कि आप मुझे उससे कितनी नफ़रत है और इस तरह से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गई है। मेरे भाई से जो है उसने अपनी बहन की शादी करवा दी है और हमारे घर में एंटर हो गई है और अब उसका आना जाना लगा रहेगा। यहाँ पे मैं ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन एनी जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है फ़ाखिर से और उसे लगता है कि फ़ाखिर ने सबसे बड़ी गलती कर दी ये करके कि उसको जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। जहाँ पर अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि एनी भी अपने पुराने आशिक से राब्ते रखना चाहती होगी, लेकिन शायद हमारे निकाह की वजह से या हमारे डर की वजह से ये सब नहीं कर रही होगी। लेकिन अब उसको आज़ादी के बावजूद एनी को पता है कि हमारे निकाह का तकाजा क्या है और हमें किन लिमिट्स में रह के जो है अपने रिश्ते को निभाना है। लेकिन यहाँ फ़ाखिर जो है वो बचपना वाली हरकतें कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उस गर्लफ्रेंड के लिए जो कि उसे स्कूल में मिलती है और उसे टॉर्चर करती है और उसे हर तरह से जो है सपोर्ट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एनी के साथ उसकी फ़ाइट्स जो है वो चलती ही रहती है और उसे जो है इस फ़ाइट को ख़त्म करना होगा इससे पहले कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। एनी को फ़ाखिर से ऐसी बेहयाई की तवक्को नहीं थी जहाँ पे उसने उसके मोहल्ले के आशिक जो कि उससे पसंद करता था और एनी भी उसे देख के मुस्कुराती थी, उसे वो ला के मुलाकात के लिए जो है उनको रेस्टोरेंट में इकट्ठा करता है और उनकी मुलाकात करवाने की कोशिश करता है ताकि इनका पैचअप हो जाए, उनकी स्टोरी आगे बढ़े और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जा सके। यहाँ पर जब एनी को ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम निकाह में हैं और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि नहीं। यहाँ फ़ाखिर गुस्सा हो जाता है कि इस निकाह की वजह से हम फंसे हुए हैं, तो क्यों ना तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे भी जीने दो। तो तुम अगर इससे बातें किया करोगी तो तुम्हें मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना बुरा नहीं लगेगा। एनी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि ये किस तरह की डील हुई। आखिर फ़ाखिर चाहता क्या है कि क्या वो अपने जो है जज्बात जो है वो इसके साथ शेयर करे, इसके साथ बातें करे, इसके साथ रोमांस करे और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करे तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। वो उसको समझाना चाहती है कि हमारा निकाह हो चुका है और हम एक रिश्ते में बंधे हुए हैं और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे निकाह का ही ख्याल कर लो कि ये सब इस चीज़ में जायज़ नहीं है। वो बस अब अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना चाहता है और इसी के चलते वो चाहता है कि एनी जो है उसके बीच में वो दीवार ना बने और ना ही घर वालों को कंप्लेन करे कि मैं उससे मिलता हूँ या उससे फ़ोन पे बात करता हूँ। इसलिए वो चाहता है कि वो भी अपने पुराने आशिक से बातें करती रहे, उससे मुलाकातें करे, उसे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही उसे इस बात से एतराज़ होना चाहिए कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से स्कूल में मिलता रहता है। एनी यहाँ पे उसे इस निकाह का जो है वो मेन मकसद समझाती है और लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो ये समझने से कासिर है और उसे ये पता है कि ये बस के एक निकाह है जो कि घर वालों ने करा दिया है, लेकिन इनके दिल जो हैं वो अलग हैं और वो किसी और को पसंद करते हैं। और जहाँ उसे पता लगता जाता है कि ये मोहल्ले के किसी आशिक में इंटरेस्टेड है, उसे देख के मुस्कुराती थी या किसी तरह भी इन्वॉल्व थी, तो वो उसके प्यार को जो है बढ़ावा देने के लिए उनकी मीटिंग करवाता है, उन्हें बुला के जो है उन्हें ये एहसास दिलाता है कि उसे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो फ़ोन पर बात करें या मिलें। यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो उसकी इब्राहिम की जो है दूसरी बीवी उसने उस घर में एंट्री करनी शुरू कर दी है जहाँ पे उसके भाई की बहन जो है वो बहुत ज़्यादा एनी की माँ डिस्टर्ब होती है। एनी की माँ कहती है कि तुम इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी माँ के घर में आ गई हो। तभी वो कहती है कि बच्चों हमारे मामले में इनका क्या कसूर है, इनको हमारे मसलों से अलग रखें, मैं बस सुलह करना चाहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाएँ और जो है मुझे भले ना अपनाएं लेकिन मेरी बहन को दिल से अपना लें। लेकिन एनी की माँ यहाँ कहती है कि तुमने जो किया है ना वो उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि ये सब खेल खेल के तुम जो हो मुझे फंसा लोगी या मेरे भाई को ट्रैप कर लोगी या किसी किस्म से किसी भी तरीके से हमारे घर में जो है दाखिल हो जाओगी या हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये अपने तोहफे, ये अपनी चीज़ें जो है वो यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा रवैया करूँ। यहाँ पर फिर उसकी बहन जो है वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि ये मेरी बहन की इज्जत है, मेरी बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई है और ये सब हो रहा है। और एनी की जो माँ है उसका भाई जो है
एनी का मामू जो है वो अपनी बीवी की साइड लेता है और कहता है कि ये हमारे घर आई है, अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप अपने घर जाएं और वहीं पे एतराज़ करें। यहाँ पे जो एनी की माँ है वो अपने भाई का रवैया देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये मेरा भाई था जो इस तरह से मुझसे बात करके गया, आखिर इसे